हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत स्टेज 7 यानी BS7 नॉर्म्स के बारे में। BS7 के आने के बाद हमारी कार इंडस्ट्री में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन इम्पैक्ट के बारे में और वो कैसे हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। BS7 ये न्यू स्टैंडर्ड एमिशन है जो कि इंडिया में यूज करा जाएगा एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ये नॉर्म्स BS6 के बाद आएगा जो कि यूरोप में फॉलो करने वाले यूरो 7 के स्टैंडर्ड के क्लोज है। अगर आप लोग को याद है BS6 जब आया था तो उसने कैसे नाइट्रस ऑक्साइड और ppm को रिड्यूस करा था, वैसे ही BS7 भी इन सभी एलिमेंट्स को और रिड्यूस करेगा ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। चलिए अब बात करते हैं BS7 के कुछ की फीचर्स के बारे में जो कि हमारे व्हीकल्स को और भी ज़्यादा क्लीन और एफिशिएंट बनाएंगे। BS7 में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर्स को स्ट्रिक्ट लिमिट के अंदर रखा जाएगा जिससे कि हमारी गाड़ी और भी कम पोल्यूशन करेगी। और BS6 में केवल लैब टेस्टिंग की जाती थी, लेकिन BS7 में अब कार्स को रियल वर्ल्ड में भी चला के देखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि गाड़ी रोड पर चलते हुए जितना पोल्यूशन कर रही है उसको भी रियल टाइम में मेजर करके अपडेट किया जाएगा। पिछली बार सिर्फ इंजन के एमिशंस को ही कंसिडर किया गया था, पर इस बार BS7 में क्योंकि यूरो 7 पे ये बेस्ड है, इसमें टायर्स और ब्रेक्स के भी डस्ट को कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पोल्यूशन लेवल। और हाँ, इस बार पहली बार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को भी किसी भी एमिशन नॉर्म के अंदर टेस्ट किया जा रहा है, यानी कि BS7 के अंदर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स पे भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए जाएंगे जिससे कि वो हाईली सस्टेनेबल रहें और लंबे समय तक आपको सर्व कर सके। अब BS7 से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को कितना फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसका मतलब आपकी गाड़ी थोड़ी महंगी होगी क्योंकि जैसा आपको याद है जब BS6 आया था तो कुछ कंपोनेंट ऐड किए थे गाड़ी में जिसके वजह से थोड़े रेट्स हाई गए थे। सेम हम BS6 में कंपोनेंट देखेंगे इंक्रीज होते हुए, इसकी वजह से थोड़े से प्राइस ऊपर होगा। बट जैसा आपको पता है जैसे हाइब्रिड कार है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कार है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो यूरोप में भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। होपफुली इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट करेगी और इंडियंस को सब्सिडी मिलेगी BS7 की कार पर। अब बात करते हैं BS7 के आने के बाद आम आदमी को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। BS7 से एमिशन के लेवल कम होंगे जो कि हमारी हवा को साफ बनाएंगे और हम अपने शहरों में साफ हवा को ले पाएंगे। जैसे कि आपने BS6 के टाइम पे देखा था, जब गाड़ियाँ BS6 में इंट्रोड्यूस हुई थी तो BS4 से गाड़ियाँ थोड़ी सी महंगी हुई थी क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट्स लगाने पड़े थे। तो सेम गोज विद हियर, यहाँ पे भी BS6 से BS7 की ट्रांजिशन में थोड़ा सा प्राइस हाइक हो सकता है, बट डोंट वरी, ये प्राइस हाइक टेम्पररी भी रह सकता है जब तक हमारे जो ऑटोमेकर्स हैं ये अपने प्रोडक्शन लेवल्स को थोड़ा सा सस्टेनेबल ना कर ले। BS7 स्टैंडर्ड का फोकस एक रिलायबल और सस्टेनेबल व्हीकल बनाने पर है, तो इन रिटर्न आपको एक ऐसी गाड़ी मिलेगी जो आपको लंबे समय तक सर्व करेगी कम दिक्कत के साथ। अगर आप इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल खरीदते हैं तो शायद गवर्नमेंट आपको कुछ रिबेट्स और स्कीम्स भी दे सकती है जिसके आके आपको बहुत ज़्यादा पैसे का फायदा होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल चलाना और मेंटेन करना कंपेरेटिवली ईजियर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल IC इंजन कार, तो ये आपको कहीं ना कहीं पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा और हाँ सस्टेनेबल भी रहेगा। सो BS7 नॉर्म्स की वजह से अब जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये नॉर्म्स फ्यूल एफिशिएंट कार और EV को बूस्ट करेगा। एज वी नो, महिंद्रा पहले डीजल कार पे ज़्यादा फोकस करता था, अब वो EV भी आ रहा है। सो BS7 के आने के बाद हमारे जो BS4 है या फिर उससे नीचे वाले जो भी वेरिएंट होंगे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। सिंस BS7 नॉर्म्स के इम्प्लीमेंट होने के बाद हमको कुछ गाड़ियों में इफेक्ट दिख सकता है जो कि हाईली डीजल कार होती है, जैसे कि हमारी स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो N, टाटा हैरियर और टाटा सफारी। हो सकता है इनको BS7 में कन्वर्ट करने में खर्चा ज़्यादा आ सकता है जिसकी वजह से कंपनी इसे डिसकंटिन्यू कर सकती है या फिर EV बढ़ा सकती है। तो इसका ये मतलब है आपकी जो फेवरेट गाड़ियाँ है वो आपके पास आने वाले समय पे पॉसिबल ना हो। यूरो 7 ग्लोबली जुलाई 2025 में इम्प्लीमेंट होगा, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी उसी के आसपास BS7 को लॉन्च करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी 2026 के बाद। तो ये था हमारा डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ BS7 इंजन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट डाउन करो अपनी फेवरेट गाड़ी के बारे में। मिलता है आपसे अगली वीडियो में।